अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी हाँ, और हमारा सेगमेंट है आज लाइफ में रहो जिंदा दिल। ये एक अलग बात है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं और हम इसके ऊपर बात भी करते हैं। हमारे साथ उरूसा मोहसिन मौजूद है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, माइंड एमी की फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और आज हम इनसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्ट्रगल्स ऑफ अ वर्किंग वुमेन। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो हम कहीं और क्यों जाएं रूसा, हम अपने घर से ही शुरू करते हैं कि हमारे घर वाले ही, हमारे फैमिली मेम्बर्स ही एक्सेप्ट नहीं करते हमारी एक स्ट्रगल्स को, एफर्ट्स को। और एक बहुत आम सी मतलब एक औरत के लिए शायद ये कहीं लिखा हुआ है, लिख दिया गया है, या कोई शरई नुस्खा बन चुका है कि औरत ने ही सब कुछ करना है, उसने ही खाना बनाना है, उसने ही बच्चों को देखना है, उसने ही बाहर के काम करने हैं। तो कैसे मैनेज करें और किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखें, ये सबसे मुश्किल बात है। पहले तो आप दोनों को और सब सुनने वालों को सलाम। और देखें, ये मौजू रखने की वजह यही थी, अभी मैं कुछ ही दिन पहले एक लोकल टेलीविज़न पे भी थी और वहाँ पे भी हम इसी पे ही तबसरा कर रहे थे कि स्ट्रगल्स क्या हैं वर्किंग वुमन की। और जब एक से एक बात खुलती है तो फिर आँख खुल जाती है लोगों की, सुनने वालों की, कि यार ये भी स्ट्रगल्स होती हैं और इस पे कोई बात नहीं करता। मिसाल के तौर पे आप दोनों भी यहाँ पे, अनीला फायजा, आप दोनों बैठे हुए यहाँ पे, आप लोग वर्किंग वुमेन है और आप लोगों को भी अंदाजा होगा और पता होगा आप लोगों के अपने अपने स्ट्रगल्स होंगे। मेरे पास जिस तरह मुख्तलिफ लोग आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं या वन ऑन वन भी आते हैं, तो उसमें ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा होती है। और उसमें ज़्यादातर जो हमने ये देखा है कि जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, यानी जो प्रोफेशनल्स होती हैं, उनमें ये चीज़ बहुत देखी है कि देखिए, कुछ तो लोग होते हैं जो कि कह लें दे आर लकी दैट दे हैव फैमिली who can support them, right? But not majority of them, they have a story like us maybe. हम में से अक्सर जो हैं वो स्ट्रगल, जो हमारी सबसे बड़ी है वो है कि हमारे पास फैमिली की सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। और इसमें शायद सपोर्ट शायद माँ बाप की हो, लेकिन शायद आपके इन लॉज की ना हो। ठीक है, एक लड़की जिसको माँ बाप ने सारी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी तालीम दी, और वो अपने शौक पे एक कोई नौकरी कर रही है या अपने बलबूते पे नौकरी कर रही है, या माँ बाप की तरफ से सपोर्ट भी है उसको, तो कल को उसका रिश्ता कहीं होता है या उसकी शादी कहीं होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है ससुराल वालों से। पहली देखिए, पहली बुनियाद पे जो रेजिस्टेंस आती है वो ये आती है कि जी अब तो शादी हो गई। एक हमारे यहाँ कल्चर में एक चीज़ है कि जो मर्द हैं, मर्द हजरात हैं, वो बाहर निकल के काम करेंगे, वो नौकरी करेंगे, और जो औरतें हैं उनका जो बुनियादी काम देखा जाता है वो ये होता है कि या तो बच्चों को पालना है या फिर आपने घर को संभालना है, किचन को संभालना है। बस वो उसी घरदारी के अंदर ही उनका एक रोल डिफाइन किया गया है, सोसाइटी ने किया है। ठीक है, अब उसी के इर्द गिर्द जो है लोग जो हैं वो उन्हीं उसी को नापते तोलते रहते हैं कि भाई यही तुम्हारी दुनिया है, इसी के इर्द गिर्द ही तुमने रहना है। और अगर कोई खवातीन काम कर भी ले तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये नहीं कि बुरी नज़र से, लेकिन अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता। बिल्कुल ऐसी है जी। तो अच्छा, एक तो अच्छी हालांकि हम अगर ख़वातीन की बात करें तो देखें, हम ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए निकलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर वाला सिस्टम नहीं है, चीज़ें बहुत इजी नहीं है। वहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है, लोगों को पता है हमने सबने मिलके काम करना है, लेकिन उसी तरह से आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, काम है। बिल्कुल सही कह रही है फायजा। मतलब बाहर वेस्टर्न कल्चर में बड़ा अच्छा निजाम है जी हाँ, कि औरतें और मर्द जो है वो बराबर से काम करते हैं बिल्कुल। और फिर घर में भी पोर इन करते हैं अपना अपना हिस्सा। सही है, बिल्कुल ऐसे। बड़ा अच्छा कल्चर है एक तरीके से। क्योंकि देखिए, एक तो हकीकत में आजकल की दुनिया में और आजकल के ज़माने में कोई एक और 4-5 घर वालों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक ब्रेड सोल अर्नर हो। तो
बहुत अच्छा होगा कि अगर उसके साथ साथ खवातीन भी शामिल हो जाए और घर की चीज़ों में, या चाहे तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा भी डालें तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। बिकॉज आजकल आपको पता है महंगाई का ज़माना इतना है कि वहाँ पे अगर 1 से 2 हाथ हो जाएं तो इट्स वेरी गुड, राइट। आप बाहर के कल्चर में देखें, खवातीन भी साथ साथ शामिल होती हैं। और मैं अपनी एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि जब मेरा चाइना विजिट हुआ था तो वहाँ के इन्वायरमेंट से मैं बड़ी मुतासिर हुई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब क्योंकि शुरू से ही मैं बिजनेस वाली फील्ड में थी, कुछ ना कुछ बिजनेसेस यंग एज से मैंने किए। तो जब मैंने शुरुआत की और मैं अपने वालिद साहब के साथ चाइना गई थी काम के सिलसिले में भी, तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज पे विजिट होना होता था मेरा, फैक्ट्रीज, आउटलेट्स। तो जो वहाँ पे मैंने चीज़ देखी वो ये देखी कि वहाँ पे जो तादाद है वो औरतों की ज्यादा है काम करने में। और शायद यही वो वजह है कि आज आप दुनिया की उन ममालिक को देखें जहाँ पे जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की, उनमें से चीन जो है, चाइना जो है वो लीडिंग है, राइट। और उसकी आप अगर रिसर्च करें और तो पता चलेगा उसकी वजह बुनियादी यही है कि खवातीन को जो है उन्होंने काफी आगे किया हुआ है और खवातीन का रोल उसमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। और खैर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइमिंग्स की अगर हम बात करें, खैर वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत डिफरेंट माहौल है। मतलब औरत का काम करना बहुत मुश्किल है। और बाज़ दफ़ा हम तमाम ख़वातीन जब बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं बस अब हमें नहीं करना, बस हमें जितनी मर्जी आएगी हम करेंगे, हम प्रेशराइज होकर काम नहीं करेंगे। उसका मतलब यही होता है। अफसोस की बात है फायजा। आप ये देखें ना कि हम जो ये करते भी हैं कि औरतों का काम करना, लेकिन उसके बाद औरतें काम तो कर जाती हैं, लेकिन उसके बाद घर से इतना प्रेशर आता है उनको that there comes a point where they kind of give up। और इस पे हम अभी थोड़ी सी और चीज़ों पे बात करेंगे, इस पे बड़ा ज़रूरी है इस पे बात करना। बिल्कुल जी, हम मज़ीद बात करेंगे। और उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्ट्रगल ऑफ अ वर्किंग वुमेन। लाइफ में रहो जिंदा दिल, ये आज का सेगमेंट है। और अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपने कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 1111-107 मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा आज का सेगमेंट है लाइफ में रहो जिंदा दिल। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रगल्स ऑफ अ वर्किंग वुमेन। हमारे यहाँ जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, वर्किंग लेडीज होती हैं, उनको जिन मुश्किलात का, जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके लिए हमने दावत दी है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट उरूसा मोहसिन को, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, फाउंडर और CEO हैं माइंडेमी की। और अभी हम बात कर रहे थे उरूसा, काफ़ी जो घरेलू मसाइल सबसे पहले तो पेश आते हैं, क्योंकि घर से ही हमने शुरुआत लेनी होती है। और जब तक घर वालों की हमें सपोर्ट नहीं होगी वर्किंग वुमेन को, तो जब तक मोटिवेशन नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, जैसे आपने कहा था कि फिर जल्दी खवातीन जो है वो गिव अप कर जाती हैं। तो इस सिलसिले में अब ये बताइए कि घर वालों से किस तरीके से हेल्प ली जाए, उनको किस तरीके से समझाया जाए कि भाई जिस तरह से घर का मर्द अगर घर से निकल रहा है तो वो भी थका हारा वापस आता है, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पूरा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, और वो ये कहता है कि भाई थका हारा आया है उसको आराम करने दो, थका हारा आया है उसको तंग ना करो। लेकिन जब औरत कहीं से काम करके थकी हारी घर वापस आती है तो उसने आते के साथ ही अपना ड्रेस भी चेंज नहीं करना होता, सबसे पहले उसने किचन में जाके घुस जाना होता है, उसने बच्चों को देखना है, उसने घर को देखना है, बच्चों का होमवर्क हो गया नहीं, मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो घरेलू औरत की है वो भी उसने निभानी है। अनिला आप ये देखें, इंटरेस्टिंगली हम सबके मेजॉरिटी घरों में मेड्स होंगी जो काम करती हैं। बिल्कुल ऐसी सबसे ज्यादा तो स्ट्रगल जो है, मैं बात करूं तो उनका स्ट्रगल है, देखा जाए तो वो सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक काम कर रही होती हैं, ठीक है। और फिर घर जब जाती हैं तो उसके बाद मियाँ से भी पिटती हैं, ठीक है। जब सैलरी मिलती है महीने के एंड में तो वो मियाँ के हाथ में देती हैं, और जो मियाँ जो है वो मियाँ जो उड़ाता है या तो जुए में, शराबों में, ठीक है।
अब ये हालात हैं कि जब वो घर आती है तो वो पिटती भी है और उसके बाद पिटने के बावजूद वो खाना भी बनाती है, खाना बनाने के साथ बच्चों को भी संभालती है और घर में सफाई और कपड़े धोना ये सब करती है, एज इफ ऐसे करती है जैसे उसने शायद दिन में कुछ काम ही ना किया हो। बिल्कुल राइट, मतलब विदाउट एनी कंप्लेंट्स। और ये शायद मेजोरिटी घरों में खवातीन भी ऐसी हैं जो 9 to 5 अगर काम भी करती हैं तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो घर जाए तो मियाँ की खिदमत भी करें, खाना भी बनाए, बच्चों को भी संभाले और पूरे घर की सफाई भी करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो ताना पड़ेगा या तो सास से कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम कितनी लेट आ रही हो एंड ऑल ऑफ दैट, या अपने हस्बैंड से। ठीक है, तो एक बहुत वसी दायरा है ये, जिसके इर्द गिर्द जो है ये सारी स्ट्रगल्स होती हैं खवातीन की। और जो आपका सवाल है कि किस तरीके से उनकी सपोर्ट ली जाए, देखिए ये तो एक मैं कहती हूँ माइंडसेट तब्दील करने वाली बात है। ठीक है, अभी पहले से तो काफी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लंबा सफर रहता है इसमें। अभी भी अच्छे घरों की खवातीन को सपोर्ट नहीं मिलती उनके घर वालों से। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े घरों से ताल्लुक है उनका, लेकिन उनको अभी भी या तो उनके वालिद सपोर्ट नहीं करते, वालिदैन सपोर्ट करते हैं, तो फिर ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। एक मेरे पास कुछ ही दिन पहले एक खातून आई थी अपने बेटे के साथ। लाई तो अपने बेटे की प्रॉब्लम के लिए थी, क्योंकि बेटा इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता था और उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी माँ के लिए या अपने वालिदैन के लिए एक अच्छी सोच नहीं थी। ठीक है, वो बहुत उखड़ा रहता था घर वालों के साथ। तो खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अलग बाहर बैठ जाइए, आप नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, मैं इनके साथ अलग से ही गुफ्तगू करना चाहूंगी। तो जब मैंने बात की और खुली बात, तो उनका ही इज प्रॉब्ली 17 years old, 18 years old। ठीक है, यंग लड़का है। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे बात खुली तो कहता है, देखिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ घर से बाहर जाके स्कूल में काम करती है, उसको क्या जरूरत है काम करने की, मैं कमा रहा हूँ, मेरे वालिद कमा रहे, कारपेंटर है वो लड़का, उसके जो वालिद साहब भी हैं वो भी, उनका कारपेंटर का बिजनेस है, कारोबार है। मतलब वो कहता है मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमारा घर अच्छा चल सकता है और चल रहा है, इनके काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ये मेरी वालदा जो है इस तरह घर से बाहर जाए और काम करे, क्या जरूरत है इनको, घर में रहे वो। तो मतलब अभी भी ऐसी सोच है लोगों में कि वो नहीं पसंद उनको कि उनकी वालदा या उनकी बीवी या उनकी बेटी जो है वो घर से बाहर निकल के काम करे, अभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। ये एक हकीकत है हमारी सोसाइटी की। और जो आपका सवाल है कि जी कैसे सपोर्ट ली जाए, मैं आपको ये बार बार ये कहूंगी कि जी माइंडसेट बदलने वाली बात है ये, और इसमें टाइम लगता है, सालों साल लगते हैं अपनी थिंकिंग को बदलने में। आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जो कि एक्सेप्ट करते हो इस चीज को, और फिर बैठ के अपने दिल की बात करें कि आपको कहाँ पे इशू हो रहा है और क्यों इशू हो रहा है। मे भी उन्होंने कहीं ना कहीं सुना हो, कोई ऐसे वाकयात सुने हो, क्योंकि ये भी एक हकीकत है अनिला हमारी सोसाइटी की, कि जहाँ पे औरतें घरों से बाहर निकल के काम करती हैं वहाँ पे उनको अलग तरीके के स्ट्रगल्स भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं रूसा। और जो सबसे बड़ी एक स्ट्रगल करनी पड़ती है बीइंग अ वुमन, जब आप घर से निकलती हैं, एक तो आपको अपने घर के अंदर की स्ट्रगल है, फिर जब आप वर्क प्लेस पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ भी आपको 10,000 मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जैसे अभी एक बहुत बड़े मसले की तरफ निशानदेही की हमारे कॉलर थे असलम साहब सरगोदा से, कि औरतों को हरासमेंट का बहुत ज्यादा जो है वो सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, कुछ नहीं तो सेक्सिस्ट कमेंट्स जो है वो उनको झेलने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी इशू है, कैसा इशू है कि जो यकीनन सबको पता है ना, घर के मर्दों को भी पता है। आप ये देखें कि हमारी अभी कुछ ही दिन पहले गुफ्तगू हो रही थी चैनल पे, जैसे मैंने बताया, तो उसमें भी खवातीन कह रही थी कि अगर उनको रिक्शे में किसी दिन जाना पड़े या दूसरी जो गाड़ियां हैं आजकल जो चल रही हैं टैक्सी काइंड ऑफ, तो उनमें भी जाना पड़े, तो बाजू का ड्राइवर्स जो है वो आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको कभी शीशे से ऊपर से देख रहे हैं, कभी लाइनें मार रहे हैं। मतलब ये सब चीजें हकीकत है हमारी सोसाइटी की, कि आज भी
जो है औरतों को हिरास किया जाता है। अगर उनको इस तरह ऐसे भी लोग हैं, मर्द हैं जो कि ख़वातीन को हिरास करते हैं, और ये हकीकत है हमारी सोसाइटी की। लोगों ने वैन्स लगाई हुई हैं, लोगों ने गाड़ियां लगाई हुई हैं सुबह के लिए, तो उसमें भी एक आप देखें एक हिंड्रेंस आती है ख़वातीन को। फिर उसके अलावा एक चीज़ और है जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज ख़वातीन को नहीं मिलती काम में। बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी मैं देखूं तो अगर एक लड़के लड़की को देखूं जिन्होंने दोनों ने इक्वल ही एक डिग्री हासिल की हुई हो, पर जब वो दे स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ जॉब और अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पे लड़के को पे ज्यादा दी जाती है, बिकॉज ये समझा जाता है, और ज्यादातर हमारी सोसाइटी में होता है कि जी वो संभालता है और वो देखता है पूरे घर को, सिंस ही हैज टू पे ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड दिस एंड दैट, सो फॉर दैट रीजन दे नीड टू be paid well, which is of course not totally right. बिल्कुल सही बात है। हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, और डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पर भी हो और किसी भी तरीके से हो वो गलत ही है। तो जनाब, लाइफ में रहो जिंदा दिल हमारा सेगमेंट है, और हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल्स ऑफ अ वर्किंग वुमन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है उरूसा मोहसिन, इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और लाइफ कोच हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं माइंडमी की। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।